ये राजेश जी हैं। राजेश जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और स्वर्गवास के बाद आजकल हर किसी योजना में एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। राजेश के पिता का देहांत हो गया और राजेश तब से लेकर के ये सितंबर 2024 में इनके पिता की डेथ हुई थी और आज तक इनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपने बाप के मृत्यु हो जाने के पास उनके सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटक रहा है और उसको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। ये अपने हाथ में एक एप्लीकेशन लिए बैठे हैं। ये एप्लीकेशन जिलाधिकारी को दिया है, तमाम उच्चाधिकारियों को दिया है, लेकिन अब तक इनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। जबकि वो एक बेटे का एक अधिकार होता है कि उसके पिता की डेथ हुई है तो उसको मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या मामला है, हम राजेश से ही जानेंगे। राजेश जी, क्या क्यों नहीं मिल रहा है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र? सब वो सहायक मित्र है। आप बताइए कि कब आपके पिता की डेथ हुई और आपने क्या क्या कार्रवाई करी? मेरे पिता की वो 10 सितंबर 2024 में हुई थी और इसी जगह बीमार थे। छोटा भाई को मैंने फोन किया, वो आए और बोले कि पिताजी को अस्पताल ले चलो। ये एप्लीकेशन हमको दिखाइए, आप बताइए। हाँ, पिताजी को अस्पताल ले चलो। तो हमने कहा कैसे चल सकते हैं, बरसात का मौसम है, वहाँ तक कच्चा रोड है। उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया और एकदम पिताजी को उठाया। साहब, ये बड़ेरा लगा। इस बड़ेरे में ऐसी खोपड़ी मारी कि पिताजी को या तो इसी जगह मृत्यु हुई या किसी रास्ते में, एम्बुलेंस तक वो जीवित नहीं पहुंची। हमने मेडिकल पहुंचे, हमने कहा कि पिताजी की हम वो करवाएंगे पोस्टमार्टम। तो हमारे मामा सीताराम पहुंचे वहाँ और बहनें भी पहुंची, राम नरेश। इन लोगों ने, सब लोगों ने ये कहा कि काय को शांति बाबू चाचा भी पहुंचे। इन लोगों ने कहा वो न करवाओ, डॉक्टर कह रहा कि मृत्यु वो पोस्टमार्टम कराइए। और जगनेवा में हमारे एक चचेरे चाचा रहते, हमने उन्हें फोन लगाया, बोले डॉक्टर कह रहा पोस्टमार्टम कराइए। लेकिन इन लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता था तो राम नरेश उसमें 302 का पिता का कातिल बन रहा था। तो इन लोगों ने ये चीज नहीं होने दी है, क्योंकि मेरा जेवर जो भी दहेज का था, मेरा जेवर था, मेरे मकान में मौजूद था। मेरे पास पिता का लिखित प्रमाणित कागज है कि जो भी राजेश के मकान में सामान है वो सारा सामान राजेश का है। राम पिता को मरने के बाद 2 गांव ले गए, मिट्टी को वहां जलाया। बोले इनका देहांत त्रयोदशी करी, इसके बाद हिसाब किताब हो गया। बोले आप वो मृत्यु प्रमाण पत्र बना, तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनन डालने गए। और माता जी को मतलब इन्होंने वहाँ 5 दिन और रात बराबर उल्टा सीधा भरा। लेकर माँ यही कहते रही हम उसी लड़के के पास रहेंगे जहाँ मेरी 4 पाई पे हमें रोटी मिलती और सारी सुविधा। लेटरिन में बाल्टी भरी रखी, अगर हमारी लेटरिन भी छूट गई, मेरे पति की छूट गई, तो मेरी धोबी है, फिर कपड़ा नहीं फेंके गए। बहू ने धोई, लड़का ने धोई, नाती ने धोई और अवैध राजेश के समधी ने तक ये सेवा की। लेकिन साहब उन्हें गुमराह करके जब रख लिए गए तो माता जी को, अब जब हम गए तो त्रयोदशी के बाद माता जी बोली 2-4 दिन बने रहेंगे। अब कह रहे इसके बाद फिर उन्हें भयभीत कर दिया गया, मारा पीटा, हर तरीके से भयभीत। राम नरेश जो भाई है मेरा, अवैध गुंडा और अवैध हथियारों से उपलब्ध है। इसने मेरे साथ ये अपघात किया है, रखा, उसके बाद हमारी कार्रवाई कर दी। माता जी के अंगूठा लगवा बहका भकुआ सीताराम ने और इन लोगों ने कार्रवाई करवा दी। तो साहब वहाँ पहुँचे, दरोगा जी ने हमें फ़ोन किया, हम पहुँचे। दरोगा जी बोले साले मादर चोद, ये मकान में तेरे में सामान उसके माँ बाप का है, वो क्यों नहीं देता माँ का? हमने साहब माँ का नहीं, सामान मेरा है, लिखित प्रमाणित। बोले माँ चुदागी लिखित प्रमाणित, इनको सामान दो। तो सामान नहीं दिया तो साहब दरोगा जी ने मेरी मारपीट भी की। सामान लिखवा, जबरन लिखवा लिया हमसे, जबकि हमारे समधी भी मौजूद में थे वहाँ पे। और लोग गिद्धौता प्रधान जब बंद कर लिए तो गिद्धौता प्रधान ने कहा इन्हें बंद क्यों करे, आपने सामान मांगा, मैं सामान दे रहा। उज्ज्वला वाला गैस सिलेंडर मेरी पत्नी का नाम था, वो हमने मई के महीने में हमने वहाँ पहुँचा दिया। इसने माता जी का उज्ज्वला सिलेंडर मेरे यहाँ से उठा के बेच लिया। माँ वाला बकस का ताला टोरा, जिस वहाँ मिट्टी रखी बाप की। अब बताइए इनको, मेरी बहन शकुंतला को माँ के बकस की ताले तोड़ने की कौन सी जरूरत थी? आप पिता की मृत्यु में आई, आपका पिता का आपको शोक नहीं हुआ। राजेश का रखा हुआ गहने पे आपका निगाह पहुंच गई कि ये गहना हड़प कर लो पहले।
कहा कि ये राजेश का है, तो साहब इन्होंने बुक है, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा बाप गया तो मैंने सोच लिया सब गया। अब साहब पिताजी ने मेरी 1/2 मकान 15 साल पहले से बांट दिया था, और वो भी मेरा हिस्सा का मकान बगल में किशोर मुराली हैं, उनके लड़के की बहू के नाम मतलब घरू लिखित प्रमाणत पे उन्होंने कर दिया मेरे सामने। उसमें मैं गवाह हूं कि मैं अपना हिस्सा पिता से बिकवा रहा हूँ, तो उस पे भी अवैध कब्जा नहीं करने दे रहा। और यहाँ माँ, जब मुझे पता लगा कि माँ ज्यादा बीमक, तो सीताराम मामा के यहाँ हम देखने गए, तो वहाँ सीताराम मामा ने बिरजू मामा के यहाँ गए, वहाँ नहीं मिली, तो माई बोली उधर हैं, उधर चले जाओ। तो यहाँ आए तो सीताराम मामा ने अपने घर में बैठा के मेरे 700 रुपये खींच लिए, वही मारपीट की। और वहाँ से जब हम किवाड़ बंद थे, कुंडी खोल के हम भागे, तो राममूर्ति भागीरथ का दरवाजा आम रास्ते में मारा। मतलब वहाँ वे लोग खाना खा रहे थे, अब वे लोग सच्चाई को कहें या न कहें, वहाँ पर मुझे मारा। तो मैंने FIR करी ऑनलाइन पे, तो FIR पहुंची, एक पुलिस सिपाही का या दरोगा जी का जिसका हो फोन आया, बोले साले ये फर्जी FIR करते हो, और उन लोगों ने जाने क्या कर दिया, डिसमिस मुकदमा करवा दिया, खत्म करवा दिया। तो राजेश जी अभी मुझे ये बताइए, ये जो एप्लीकेशन लेकर के जिसमें आपने जिलाधिकारी को लिखा है, क्योंकि इनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आपने कहीं आवेदन दिया क्या? आपने एप्लीकेशन? मृत्यु प्रमाण पत्र हम डालने, पंकज सहायका मित्र है, वहाँ डालने गए, उसने डाल लिया, और इसके बाद राम नरेश माँ को लेके आ गए। तो हम डाल के आए, तो मैंने कहा भैया आप उठा लेना, मुझे फोटो कॉपी दे देना, आप ओरिजिनल ले लेना, खुश रहो। राम नरेश ने हाँ कर दिया। इसके बाद इन्होंने वो मृत्यु प्रमाण पत्र, मेरे कागज है उसमें से कोई भी कागज हो, राम नरेश ने मेरे नाम का जो कागज था मेरे नाम का, वो हटा दिया, अपना नाम का कागज भर दिया। तो बात है क्या, किसी के 2 भाई है तो किसी के नाम, पिता के नाम, माँ के नाम बनेगा। तो वो उसको भी पहले वो कहता दे देंगे 30 नवंबर तक उसने यही कहा। इसके बाद बोला कि जाइए, राम नरेश आएगा, तेरी माँ आई तब दिया जाएगा। माँ को जब गिरने पर रखते साहब, कहीं ससुराल ले जाता, कहीं सुढ़ार में बहन जी के यहाँ ले जाता, कहीं टिकावली मामा के यहाँ करे आता, कहीं करे आता, माँ को इकट्ठाई रहता। और अगर माँ मेरे तरफ को झूठे साँच मन करती है तो बुरी तरह उसकी मारपीट की जाती है। ये मुझे गांव समाज से गुप्त रूप में पता चलता है, गांव वाले बताते हैं। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं? नहीं देंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे, सारी चल अचल संपत्ति बाप की हम हड़प करेंगे। और तुम्हें साले, एक लड़का 5 साल का जैसी तेरा मैंने माँ के हाथों से जबरन जहर खिला के मरवाया था तेरा, आज के 30 साल पहले, ऐसे ही तेरा दूसरा लड़का मारूंगा, तेरा वंशनाश करूंगा। ये जूता के बल पे ताल ठोकता है। अच्छा, तो आपने इसको लेकर के कहा, अभी आपने जिलाधिकारी को दिया था, उसके बाद क्या हुआ? सेक्रेटरी से बात हुई कुछ? पहले हमने उनको ब्लॉक दिए, तो BDO साहब नहीं मिले, EDO पंचायत को दिया, उन्होंने सेक्रेटरी साहब को आदेश कर दिया। सेक्रेटरी साहब ये कहती हैं जब तक पंकज नहीं कहेगा हम नहीं देंगे। तो आपने बोला नहीं, ये तो मेरा बाप था, मेरे पिताजी थे, हमें उसके वो हम कुछ नहीं जानते। पंकज से बात करिए। अब सेक्रेटरी साहब बनाते हैं, सेक्रेटरी साहब का सब कुछ है। पंकज जब उस पार्टी से 5000 रुपये ले चुका, तो साहब वो कैसे कह देगा कि इन्हें दे दो? वो कैसे कहेगा? वो तो सेक्रेटरी को एक बार हम लेने गए, जहाँ मुझे पता चला बन के आया, तो मैंने एक जालौन EDO साहब की लिखित प्रमाण पर सेक्रेटरी साहब को फोन किया कि साहब ये हमने लिखवा ली, साहब आप कहाँ हो, आप मिल जाओ, हम आपको दे दें। तो वो बोले आप जाइए सहायका मित्र को दे दीजिए और बोल देना मैं उस पर फिर साइन कर देंगे, आपको कार्बन कॉपी की जरूरत, आपको मिल जाएगी। तो हम साहब वहाँ गए, तो पंकज कह रहा कि बहन जी एक व्यक्ति आया है, वो श्यामाचरण का मृत्यु प्रमाण पत्र मार रहा है, और काशीबाई जी ने सख्त मना कर रखा कि किसी को दिया नहीं जाए। तो हमने कहा एक व्यक्ति बहुत बड़ी बात होती है। अरे मेरे बाप थे, मैं बेटा उनका। ये क्यों नहीं कहता कि उनका बड़ा लड़का राजेश आया है? तो उसने ये शब्द नहीं कहा था। तो अभी क्या लगता है आपको? अभी मुझे यही लगता है जब आज तक मिला नहीं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये लग रहा।
तो ये राजेश हैं जो ये बता रहे हैं, क्योंकि इनके पिता की डेथ 10 सितंबर 2024 को हुई थी। उसके बाद से सारे क्रियाक्रम करने के बाद उन्होंने, जो कि बेसिक जरूरत होती है, मुख्य दस्तावेज होता है मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसको कहीं ना कहीं तमाम जगह पे दाखिल करना पड़ता है। उन्हीं के बड़े बेटे राजेश जब उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं तो उनके साथ इस तरीके की घटना किया जाता है। राजेश की माँ को भी बंद करके रखा है उनके भाइयों ने, वो मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर एक बड़ा बेटा जिन्होंने आवेदन किया है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, तो सेक्रेटरी उनको मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मामला है? क्योंकि आज इतने डिजिटल के ज़माने में जहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध होती है, हर सुविधाएं सरकार लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती है, ऐसे में राजेश जैसे एक दलित मजदूर व्यक्ति अपने बाप के 13वीं के बाद, बाप के गुजर जाने के बाद, उनके सर्टिफिकेट, जो कि एक सरकार मोहर लगा के एक पन्ना देती है कि हाँ ये व्यक्ति अभी दुनिया में नहीं रहा है, उसके लिए उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज लगभग 3 से 4 महीने हो रहे हैं राजेश ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। घर जाते हैं तो उनकी और पिटाई होती है, उनके साथ बदसलूकी होती है। वो भी उन्होंने एक FIR करने की कोशिश किया, लेकिन अब तक इनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। राजेश जी, आप क्या चाहते हो? आपकी मांग क्या? आज आपकी कहानी बहुत हमारी मांग ये है सरकार के, मुझे पिता का ओरिजिनल ना मिले तो उसकी कार्बन कॉपी, ठीक है, वो मनियाई तहाँ माँ से फर्जी अंगूठा लगवाया जा रहा है, क्योंकि मेरी पागल है माँ, और ये लोग उनसे उल्टी सीधी मेरे ऊपर कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो संपत्ति हड़प कर ली, इसलिए मेरी संपत्ति दिलाई जाए। सरकार राम नरेश ये भी कह रहा है कि तेरी लड़की की जो शादी नवंबर में थी मैंने कैंसिल करवा दी। अब शादी आई, अब वो फिर भंगुरिया कहा है, तब इसने यहाँ हमें कुटवाया। और कितना 30 नवंबर को मेरी लूट करी थी, ताकि हमने कोर्ट में अप्लाई करना पड़े, जबकि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी। 70,000 रुपए ITI के बीच लूट लिए। तो अभी आपकी मांग क्या है? आपकी मांग है कि आपका सर्टिफिकेट मिले और पिता की जो चल अचल संपत्ति है उसमें हिस्सा मिले। उसमें हमारा हिस्सा 1/2 जो है, पिता जो पिता लिख के दे गए हैं वो मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये प्रमाणित जो ये जो पूरी मामला है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। 2 भाइयों के बीच का झगड़ा चल रहा है। तीसरी बात कि ये जो ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, जो एप्लीकेशन हमारे हाथ में दी है, CDO साहब की है, लगातार अधिकारियों को, DM को, CDO को, तमाम अधिकारियों को दिया है, लेकिन इनको अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मेरा पहला सवाल ये है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, खासतौर से सेक्रेटरी, लेखपाल या जो भी इसमें रिपोर्ट लगाते हैं, जहां ऑनलाइन उनको निर्गत किया जाता है पंचायत की ओर से। राजेश जी सहजादपुरा पंचायत के रहने वाले हैं, जो कि जालौन जिले का एक पंचायत है, ब्लॉक जालौन लगता है, जहां से इनके गांव के लिए जो पंचायत सेक्रेटरी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि उनको ये मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं एक अपील करना चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से पंचायत सेक्रेटरी राजेश, जो कि मृतक के बड़े बेटे हैं, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी उपलब्ध कराएं। जैसा कि उनका पारिवारिक मामला है, जो पिता की संपत्ति है उसमें उनको हिस्सा मिले, क्योंकि वो उनके बड़े बेटे हैं। और इनके साथ जो थ्रेट किया जा रहा है, इनके साथ जो धमकियां दिया जा रहा है, इनको जो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि राजेश भी अपने घर में इज्जत और सम्मान के साथ जी सके। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।